हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के बारे में। मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम आखिर होता क्या है, इस सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में आपसे जानकारी की पूरे वास्ट रूप में, एक्सप्लेनेटरी रूप में सारी इन्फॉर्मेशन को आपके साथ डिस्कस मैं करूँगा। तो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम मार्केटिंग संबंधित सभी समस्याओं को साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से दूर करने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। सो अगर हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो सबसे प्रोमिनेंट पर्सन हुज नेम इज़ फिलिप कॉटलर, हु इज़ नेम टू बी एन फादर ऑफ मार्केटिंग। तो इन्होंने इसकी डेफिनेशंस दी। वो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि द टर्म मार्केटिंग रिसर्च हैज़ बीन डिफाइंड बाय मेनी प्रोमिनेंट स्कॉलर एज अंडर। फिलिप कॉटलर ने क्या कहा? मार्केटिंग रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एनालिसिस, मॉडल बिल्डिंग and fact finding for the purpose of improved decision making and control in the marketing of goods and services। अगर हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो ये कहना चाह रहे हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के मार्केटिंग में निर्णय एवं नियंत्रण संबंधी पद्धतियों के सुधार के आशय से किया जाने वाला व्यवस्थित समस्या विश्लेषण यानी कि एवं तथ्यों अन्वेषण संबंधी कार्यों विपणन अनुसंधान कहा जाता है। ये प्योर हिंदी हो गया, तो इतना भी हिंदी हम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए, तो हमें इंग्लिश की डेफिनेशन ज़्यादा समझनी पड़ेगी कि मार्केटिंग रिसर्च इज़ द सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एनालिसिस। ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एनालिसिस के लिए मार्केटिंग रिसर्च किया जाता है। मॉडल बिल्डिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो फिलिप कॉटलर की डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, जो कि मार्केटिंग में लिखी जानी चाहिए, क्योंकि ये फादर ऑफ मार्केटिंग भी कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केट रिसर्च, यानी कि विपणन अनुसंधान का स्वभाव और क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप। जिससे पहला आता है रिसर्च रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स दे बोथ शुड बी ऑन साइड ऑफ कस्टमर एंड एज पर द कस्टमर नीड इट डिपेंड ऑन, दे बोथ शुड बी द ऑन साइड ऑफ कस्टमर। ये कस्टमर के साइड में ही रहता है ये रिसर्च, एंड एज पर द कस्टमर नीड ये बदलता रहता है। इफ़ डिपेंड ऑन मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट एंड टेल टू रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इफ नॉट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर एंड व्हाट अमेंडमेंट मस्ट बी डन आर टोल्ड। मतलब अगर कोई भी मेरा डिसीजन, ये मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो मेरे डिसीजन को एनालिसिस करे, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रदान कर रहे हैं कस्टमर्स को उसकी एनालिसिस करे और ये बताए कि क्या ये कस्टमर्स के हित में है कि नहीं। सो रिसर्च रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है रिसर्च रिलेटेड टू मार्केट्स। Means there are lots and plenty of shops selling the same kind of products, so the marketing research department should tell that how, when the goods should reach in the market, and if any limitations are there then they should tell it. Next is research regarding selling concept and policies. Look, there are three types of selling: direct selling, indirect selling and double selling method. Any method can be opted for selling. Concept helps to increase sale should be adopted. The concept which helps to increase the quantity of sale should be adopted. What are the methods of selling? I am repeating once more: direct selling, indirect selling and double selling method. Policy should be very much clear. Work should be done on the policy also. Next is research regarding advertisement. Our advertisement is good or not as compared to the competitors. So these things are told to producer by researching upon it. And next is which is last, research regarding new products. Means daily new products are coming in the market, so there will be problem for fresher people. So by doing this, scope and nature can be changed. Next is types of marketing research. टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च का मतलब होता है विपणन अनुसंधान के तरीके या फिर प्रकार। पहला आता है कंज्यूमर रिसर्च, यानी कि उपभोक्ता अनुसंधान। जब प्रोड्यूसर, जब निर्माता अपने यहाँ अनुसंधान डिपार्टमेंट बनाता है, अपने यहाँ रिसर्च डिपार्टमेंट बनाता है, तो सबसे पहले किंग यानी कि कंज्यूमर की समस्या का पता लगाता है। किंग समस्या का जैसे रिलेटेड सूची से संबंधित समस्या, आदतों से रिलेटेड समस्या, उनकी पेइंग कैपेसिटी से रिलेटेड, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाता है। ये सब पता लगाने के बाद प्रोड्यूसर्स को बताता है ये।
क्योंकि यह सभी समस्या पैदा करती हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिसर्च, यानी कि वस्तु अनुसंधान। जो प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कंज्यूमर की दृष्टि से, कंज्यूमर के अगर नज़रिए से वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर या मीडिएटर की दृष्टि से अच्छा हो या ना हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो कंज्यूमर की दृष्टि से सही है कि नहीं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इट डजेंट मैटर दैट अकॉर्डिंग टू द producer, according to the mediator, it is good or not. So this department tells about the problem of goods products to the customer department and says to work upon it. Next is product advertisement research, means विज्ञापन अनुसंधान। आज एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन हर निर्माता के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बड़ा निर्माता हो, छोटा हो या मध्यम वर्ग का ही निर्माता क्यों ना हो, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या लार्ज प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो या स्मॉल प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो, किसी भी प्रकार का हो। इट इज़ नीडेड ओनली टू गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड गुड्स, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड टू अफेक्ट कस्टमर एंड दे हैड स्टार्टेड डूइंग इम्प्रेसिव एडवर्टीजमेंट टू अट्रैक्ट द कस्टमर। सो एडवर्टीजमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी। तो ये सभी प्रकार के प्रोड्यूसर्स के लिए करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च, यानी कि बाजार अनुसंधान। इन इंडिया markets are expanding. There are lots of market in today's world. So in which market our product will going on? Or in which market our product will going to be sold? In new market our goods are selling or not? Our goods are selling or not? मतलब जो मार्केट है, मैं क्या उसमें मेरे प्रोडक्ट्स सेल हो पाएंगे? यदि मैंने ये डिसीजन ले लिया, मार्केट में प्रोडक्ट भेज दिए, तो क्या वो नए तरीके के मार्केट में सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं? Where it would be sold in large quantity, where the goods are not available. So how to make it available at that place where the goods are not available? So all these things are told to the producer by research and develop department. नेक्स्ट है सेलिंग रिसर्च, यानी कि विक्रय अनुसंधान। निर्माता मैन्युफैक्चर वस्तुओं का उत्पादन करता है, प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स का प्रोडक्शन करता है, और यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाए। और यह काम प्रोड्यूसर ने गति से संपादित किया कि नहीं, एक फ्लो में इस काम को अंजाम दिया कि नहीं, लोग खरीद रहे हैं या नहीं, अच्छा अगर नहीं तो कारण क्या है नहीं खरीदने का, यह सब पता लगाता है ये सेलिंग रिसर्च। तो सेलिंग रिसर्च करके और फिर ये रिपोर्ट देता है कि कैसे हम अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। फिर है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च, यानी कि वितरण अनुसंधान। अगर कम मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन लगातार करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बढ़ता है, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाती है। तो अगर प्राइस नहीं बढ़ा सकते तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो रिसर्च डिपार्टमेंट पता लगाता है कि प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस का, कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है डिस्ट्रीब्यूशंस के चैनल में। इट इज़ यूजली डन बाय द ट्रांसपोर्ट इन विच द फ्रेट इज़ फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस. So if we are moving with goods according to transport capacity, so cost will decrease. If transportating cost is less than quantity, then cost will increase. तो मेरा ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट हमेरा अफेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स को, कि हम किस किस माध्यम से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, इसका हमें पता लगाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़नी तय है, क्योंकि मैंने अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फिर से कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड करके उसे सेल किया। नेक्स्ट है मेरा मोटिवेशनल रिसर्च। मोटिवेशनल रिसर्च मतलब अभिप्रेरणा अनुसंधान। देर आर सम वर्क ऑफ विच ऑन डूइंग द सेल ऑफ प्रोड्यूसर गॉट इंक्रीज्ड। सेल ऑफ अ प्रोड्यूसर गॉट इंक्रीज्ड एमंग दीज वन इज मोटिवेशन। जैसे मोटिवेशन किस प्रकार से हो सकता है, ऑफ सीजन डिस्काउंट्स, फ्री गुड्स अगेंस्ट परचेज, फ्री गुड्स ऑन सम अमाउंट. सो दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो टेल्स अबाउट हाउ टू मोटिवेट द कस्टमर्स. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल मार्केटिंग रिसर्च, यानी कि औद्योगिक विपणन अनुसंधान. दिस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द रिसर्च डिपार्टमेंट बाय पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट. There are lots of producers of a single product and they also do changes from time to time. The seller which does these kind of things earlier will be remain in market for a long period of time. जो मतलब जो सेलर ये काम पहले ही कर लिया वो मार्केट में लंबे समय तक अपने आप को बनाए रखेगा एंड और अपने कस्टमर्स को भी लंबे समय तक बनाए रखेगा. सो दिस डिपार्टमेंट पुट देयर आई ऑन कॉम्पिटिटर्स दैट व्हाट चेंजेस दे आर डूइंग. सो दे फाइंड
what changes they have done and tell to their own department, otherwise sales will decrease and profit will automatically goes down. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस एंड यूसेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। इसकी यूसेज प्रोडक्शंस के ऊपर क्या पड़ती है आइए जानते हैं। सो प्रोडक्शंस की अगर हम बात करें, उत्पादन की बात करें, तो सो एवरी प्रोड्यूसर्स मेक रिसर्च डिपार्टमेंट इन देयर सेक्टर which tells the required information at a correct point of time to producers, according to which the changes regarding price, quality, packaging, and advertisement process, etc. are done. So sales will increase, then demand will increase, then production will increase. So this department helps to producers and or helps plays an important role in productions also. Next is distributions. Distributions means if we do this by researching, so there will be the less expenses, less cost will come, and profit to the manufacturer will increase. So if in the case there is any kind of problem in distribution system, so this department tells it so that the profit of the total and per unit profit will get increases. Next is consumer यानी कि उपभोक्ता. According to the consumer, manufacturer take decisions to sell it, and it is possible only if selling done with a proper research process. And at last is nation यानी कि राष्ट्र. By marketing research, the central, state and the local government जो डेवलपमेंट करते हैं, जो ये तीनों गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट करते हैं, they are actually based on help of, they are actually run on the basis of taxes, and taxes are taken with all the three governments. So by the help of research, if lots of goods increases, so manufacturer will increase, so selling cost will increase, then selling will move up, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस विल इंक्रीज. तो सब चीज़ एक तरीके से इंटरलिंक्ड है. यानी कि अगर हम रिसर्च नहीं करते हैं नेशन के तौर पे, अगर हम नेशन को क्या फ़ायदा है रिसर्च से, कि हमें अगर हम रिसर्च कर लेंगे तो बाय मार्केटिंग रिसर्च सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो डेवलपमेंट करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टैक्सेस मिलेंगे, और टैक्सेस चूँकि तीनों सरकार से मिलता है, स्टेट, सेंट्रल एंड लोकल. सो बाय द हेल्प ऑफ रिसर्च अगर हम ज़्यादा गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे, फ्लॉट्स ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, सो मैन्युफैक्चरर हमारे तादाद में बढ़ जाएंगे, तो जो सेलिंग रहेगी वो ऊपर हो जाएगी. जब सब सेल बढ़ेगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ेगा विद गवर्नमेंट. सो मोर डेवलपमेंट विल टुक प्लेस बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. लिमिटेशंस पहला आता है इसमें, लिमिटेशन ऑफ टाइम. इट मीन्स दे गिव टाइम लिमिट्स दैट दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशंस शुड कम विदिन दिस टाइम पीरियड, विदिन दिस टाइम लिमिट. सो मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फैक्ट्स बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरनल मतलब कलेक्ट ईजिली, उससे जल्दी कलेक्ट कर, लेकिन एक्सटर्नल में इट टेक्स टाइम बाय, बिकॉज इट इज कलेक्टेड बाय मिडिल मैन, रिटेलर्स, होलसेलर कैन गिव दिस इंफॉर्मेशन. दे आर इन स्प्रेडिंग एरिया, बहुत फैले हुए हैं ये लोग. टाइम हैज़ अ लिमिट टू प्रोवाइड सोल्यूशन. एक टाइम दिया जाता है, उसी में हमको सोल्यूशंस को प्रोवाइड करना पड़ता है विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ओनली रिपोर्ट शुड बी गिवन. इफ ऑल द रिपोर्ट्स आर नॉट गिवन ऑन टाइम, देन द प्रिडिक्शन विल टेक प्लेस रिगार्डिंग डेटा. कैसे डेटा, अगर तुम रिपोर्ट ही नहीं दोगे तो डेटा ही नहीं रहेगा, तो हम डिसीजंस कैसे लेंगे. तो अगर डेटा नहीं दिया, रिपोर्ट नहीं रही, तो हम किसी भी पिछले साल के डेटा को भी बेस बना के कर सकते हैं. सो इट कैन बी करेक्ट और इट कैन बी रॉन्ग. सो सम टाइम ड्यू टू दिस लिमिट्स लॉसेस आर हैपन्स. तो ये टाइम लिमिट की बहुत बड़ी लिमिटेशन साबित होती है. फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ एफिशिएंसी. In every sector of India, large efficient people not willing to work in India due to the less salary, due to the facility as compared to the developed country. So they goes to foreign, and firms do not create their own research department. So the people who stays here itself are less efficient. So these work will not be treated as a good and suffers losses. तो वो अच्छे से काम ही नहीं कर पाए, क्योंकि अच्छे लोग तो फॉरेन चले गए, और जो यहाँ पे हैं उनको हम ठीक से आँख ही नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी नहीं है, तो वो लोग हमें काम नहीं कर पाएंगे और लॉसेस रेगुलर वे में होते रहेंगे. फिर है लिमिटेशंस ऑफ मनी. इट मीन्स इन रिसर्च डिपार्टमेंट, on research department in India, we spend less amount of money. They just want to know the data, not deeply how the data has been coming. They just want to know whether whether their advertisement is effective or not, whether their product is reaching in market or not. So they do not go in the deep way because it needs more skilled peoples. सो द कॉस्ट इंक्रीजेस, क्योंकि स्किल्ड पर्सन को लाने के लिए उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा पैसा मांगेगा. तो यहाँ पे तो पैसे है ही नहीं, लिमिटेशंस ऑफ मनी है. सो दे डू नॉट वांट टू डू दिस. सो रिपोर्ट्स नॉट कम सेटिस्फैक्ट्री एंड लॉसेस कंटिन्यूसली हैपन्स. एंड एट लास्ट लिमिटेशंस ऑफ पार्शियलिटी.
It means that in every sector there is a matter of partiality also. The person who works less are used to work more by the other members. They exploit them. मतलब कि जो भी बंदा जो काम कम करता है उससे काम हम लोग लेते ही नहीं, और जो काम ज़्यादा करता है उसको हम लेबरल वे में काम करवाते रहते हैं, क्योंकि ये काम अच्छा कर रहा है तो इसी से करवाओ. सो एक्सप्लॉयटेशंस बढ़ जाता है. द पर्सन हु वर्क्स मोर आर नॉट एक्सप्लॉयटेड, सो लेस एंड मोर वर्कर्स कैटेगरी क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स. तो उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि हम काम कर रहे हैं तो हमसे ज़्यादा कम करवा रहे हैं, और वो काम नहीं कर रहा है तो उससे एकदम नहीं कम करवा रहे हैं. सो इन द रिसर्च डिपार्टमेंट बिटवीन दीज टाइप due to these type of conflicts in the research department, employees collects data with full honesty. तो रिसर्च डिपार्टमेंट में इन सारे सिचुएशंस को लेके पूरी ईमानदारी से डेटा को कलेक्ट करना चाहिए. नॉट लाइक दैट दैट फिटिंग ऑफ इमेजिनरी फिगर्स. ऐसा नहीं, रिसर्च डिपार्टमेंट के भी लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कोई भी मेरा बहुत जानकार है, चलो ठीक है काम नहीं करता लेकिन फिर भी हम इसका लिख दे रहे हैं, इमेजिनरी फिगर डाल दे रहे हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. इन रिपोर्ट टू इम्प्रेस द टॉप अथॉरिटी, अपने टॉप अथॉरिटी को इम्प्रेस करने के लिए अपने डिपार्टमेंट के लोगों जो जबकि वो काम नहीं कर रहे हैं फिर भी उनकी डेटा को हम बढ़ा चढ़ा के दिखा दिए. तो ये पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए. तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च की. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल Manish Economy important topics to get all the information regarding BCom. And this is the video for marketing research system, and in next video I will discuss you about what are the process of marketing research. मार्केटिंग रिसर्च की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.